हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 प्रश्न तो सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे तीसरा और चौथा प्रश्न। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग जैसे 2 प्रश्न कर चुके हैं, बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 16 पर 3/4 की घात। 16 पर कितने की घात है? 3/4 की घात। लेकिन यहाँ पे 1 के बटे में घात तो नहीं दी गई है। अगर 1 के बटे में घात होती, जैसे 16 के ऊपर यदि 1/4 की घात होती, कितने की घात होती? 16 के ऊपर 1/4 की घात। ये 3 नहीं होता और 1/4 होता। तो क्या कर सकते थे हम? 16 और यहाँ पे चतुर्थ मूल लगा देते, क्योंकि 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल होता है, 1/5 का मतलब पंचमूल होता है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पे 16 के ऊपर 3/4 की घात है, तो हमें अंश को 1 बनाना है। यानी हमें अंश के रूप में हमेशा क्या चाहिए? 1 चाहिए, जब जाके हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अंश के रूप में तो 3 है, तो 3 को क्या करेंगे हम? इस मेन संख्या के ऊपर पहुंचाएंगे। तो 16 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? ये 3 की घात आ जाएगी। 16 के ऊपर 3 की घात होगी तो फिर देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे खाली जगह बच गई ना। 3 जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे खाली जगह, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/4। अगर हम वापस 3 को ले जाएंगे यहाँ पे तो 3/4 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से 3 यहाँ आ गया तो यहाँ पे खाली जगह बची, तो यहाँ पे 1/4। यही तो हमें चाहिए था, 1/4। जब 1/4 है तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम लिख सकते हैं चतुर्थमूल, इस तरीके से। ये देखिए, ये चतुर्थमूल हमने लिख दिया। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? चतुर्थमूल। और 16 पर कितने की घात है? 3 की घात है, यानी 16 को हम कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 16 गुणित 16, इस तरीके से। अब 16 के गुणनखंड हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस तरीके से चतुर्थमूल लगा देंगे। अब 16 के लिए हम लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इस तरीके से। एक 16 के लिए कितने बार आते हैं? 4 बार 2, तो दूसरे 16 के लिए भी 4 बार लिख देते हैं। 1 2 3 4। तीसरे 16 के लिए भी 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 और 4, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये वर्गमूल भी बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं। ये 4 है, चतुर्थमूल है, तो कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? 4 4 की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये भी हो गया, और 1 2 3 4 ये। तो इन 4 की जोड़ी में से 1 2 बाहर आएगा, इन 4 की जोड़ी में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और इन 4 की जोड़ी में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हुआ टोटल? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चौथा हल जो है उसको देखते हैं। 125 के ऊपर कितने की घात दी गई है? -1/3 की घात, यही दी गई है ना। 125 के ऊपर -1/3 की घात। तो अभी तक हम क्या एक्सेप्ट कर रहे थे यहाँ पे? तो हमारी ये उम्मीद थी कि हमें 1 होना चाहिए अंश के रूप में, लेकिन यहाँ पे तो है 1 अंश के रूप में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत हो गई, यहाँ पे इनने माइनस दे दिया। क्या दे दिया है? माइनस। तो माइनस को सबसे पहले प्लस में बदलना होगा, और माइनस को प्लस में बदलने का एक ही तरीका है, इस पूरी संख्या को बटे में ले जाइए। तो किसके बटे में ले जाएंगे? तो 1 के बटे में ले जाइए। तो 1 के बटे में अगर हम ये पूरी संख्या लिखेंगे 125, तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और 125 के ऊपर 1/3 की घात आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, माइनस जो है अभी किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। अब 1/125 के ऊपर 1/3 की घात है, तो अब 1 तो ऊपर चलेगा ही, क्योंकि 1 के बटे हमने बना तो लिया है। लेकिन 125 के ऊपर कितने की घात है? 1/3 की घात। तो 1/3 जो है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं घनमूल, और 125 ज्यों का त्यों। अब 125 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ पे घनमूल के फॉर्म में लिखना चाहिए, ये घनमूल हो गया। 125 के गुणनखंड निकालना है अब हमें, तो क्या होंगे? 55 25 पंचे 125, ये याद रखिए। 125 के निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 बार आप 5 याद रखिए। 55 25 पंचे 125, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे 1 तो चल ही रहा है, क्योंकि माइनस का प्लस में बनाया था, तो 1 तो आंसर में भी आएगा। लेकिन ये 3 3 की जोड़ी निकालना है, तो 3 5 की जोड़ी बनेगी, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, माइनस है तो इसको प्लस में बदलना है। माइनस की घात को हमेशा प्लस में बदलने का एक ही तरीका है, 1 के बटे में कर दीजिए। अब देखिए 1 के बटे में किया तो ये बस हमारा क्वेश्चन होगा, बाकी ये तो 1 के बटे चल ही रहा है, तो 1 के बटे यहाँ भी आएगा। 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, घनमूल 125। अब 125 के लिए हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 और 3 की जोड़ी बनाएंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और कहाँ आपको दिक्कत हुई है ये भी मुझे आप बताइए। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी क्वेश्चन का। तो पहला और दूसरा आप ज़रूर देखें, अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो तीसरा चौथा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले आपको पहला और दूसरा देखना चाहिए। तो ये तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, और इसके बाद ये चौथे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। थैंक यू।